राख से बना फौलाद भाग 1 अंत की शुरुआत। कश्मीर की बर्फीली वादियों में एक ऊंची चट्टान के किनारे विक्रम खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक गहरा खालीपन था। एक आतंकवादी हमले में उसने अपनी पत्नी और बच्ची को खो दिया था। जीने की कोई वजह नहीं बची थी। जैसे ही उसने खाई में कूदने के लिए कदम उठाया, पीछे से एक भारी और कड़क आवाज आई, रुक जाओ, अगर जान इतनी ही सस्ती है तो इसे बर्बाद क्यों कर रहे हो? इसे देश के नाम क्यों नहीं कर देते? विक्रम ने मुड़कर देखा। वहां कर्नल रणविजय सिंह खड़े थे। उनके हाथ में बंदूक नहीं बल्कि एक अजीब सा प्रस्ताव था। कर्नल ने कहा, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश है जिसे मौत का डर ना हो। भाग 2 पुनर्जन्म द रीबर्थ। विक्रम को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उसे गायब कर दिया गया। दुनिया के लिए विक्रम मर चुका था। अगले 6 महीने तक उसे एक गुप्त स्थान पर भीषण ट्रेनिंग दी गई। उसे हथियार चलाना, कोड डिकोड करना, उर्दू लहजा और जासूसी की हर तकनीक सिखाई गई। उसका नया नाम रखा गया अल्ताफ। कर्नल रणविजय ने उसे मिशन समझाया, तुम्हें पाकिस्तान जाना है, वहां रहकर हमारी आंखों और कानों का काम करना है। याद रखना, अगर पकड़े गए तो हम तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। भाग 3 दुश्मन के गढ़ में इन द लायंस डेन। विक्रम अब अल्ताफ ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में घुसपैठ की। उसने एक स्थानीय गैराज में मैकेनिक के रूप में काम शुरू किया। अपनी होशियारी से उसने जल्द ही वहां के एक बड़े आतंकवादी संगठन के कमांडर बशीर खान का भरोसा जीत लिया। वो बशीर की गाड़ियां ठीक करने लगा और धीरे धीरे उसका ड्राइवर बन गया। वहां रहकर उसने कई छोटी बड़ी जानकारी भारत भेजी। उसकी सटीक सूचनाओं की वजह से भारतीय सेना ने सीमा पर घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम कर दिया। भाग 4 महाविनाश की साजिश द प्लॉट। एक रात विक्रम ने बशीर खान को फोन पर बात करते हुए सुना। वे भारत के 5 बड़े शहरों में एक साथ स्लीपर सेल्स के जरिए धमाके करने की योजना बना रहे थे। दिन तय था 15 अगस्त। आरडीएक्स का एक बड़ा जखीरा एक पुराने गोदाम में रखा गया था जिसे अगले दिन डिस्पैच किया जाना था। विक्रम के पास वक्त बहुत कम था। उसने तुरंत एक कोडेड मैसेज कर्नल रणविजय को भेजा, काली आंधी आने वाली है, मुझे जड़ काटनी होगी। भाग 5 प्रहार द स्ट्राइक। अगली रात विक्रम उस गोदाम में दाखिल हुआ। उसने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बिना कोई आवाज किए अपनी कमांडो ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए खत्म कर दिया। उसने पूरे गोदाम में टाइमर बॉम्ब सेट कर दिए, लेकिन निकलते वक्त उसकी भिड़ंत खुद कमांडर बशीर और उसके अंगरक्षकों से हो गई। एक भीषण गोलीबारी हुई। विक्रम ने अकेले ही 3 आतंकवादियों को मार गिराया। अंत में उसका सामना बशीर से हुआ। बशीर ने पूछा, तुम कौन हो? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जिसे तुम लोगों ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं वापस आ गया हिसाब चुकता करने। बशीर को खत्म किया और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा गोदाम, आरडीएक्स और भारत को दहलाने की साजिश सब जलकर खाक हो गए। भाग 6 घर वापसी। पाकिस्तानी सेना और पुलिस अब उसके पीछे थी। विक्रम जंगल और पहाड़ियों के रास्ते 3 दिन तक भागता रहा। वो घायल था लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा था। तय किए गए एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर भारतीय सीमा के पास रात के अंधेरे में उसने सिग्नल दिया। दूसरी तरफ से भारतीय सेना ने उसे कवर फायर दी। गोलियों की बौछार के बीच विक्रम ने तारबंदी पार की और भारतीय सीमा में गिर पड़ा। सामने कर्नल रणविजय सिंह खड़े थे। उन्होंने झुककर विक्रम को उठाया। विक्रम ने टूटी हुई सांसों के साथ कहा, मिशन पूरा हुआ सर। कर्नल ने सल्यूट करते हुए कहा, वेलकम बैक सोल्जर, तुमने अपनी दूसरी जिंदगी को सार्थक कर दिया। अब विक्रम एक आम इंसान नहीं था। वो एक ऐसा गुमनाम नायक था जिसने अपनी मौत को हराकर देश को जिंदगी दी थी। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।